गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी प्री के अंदर जो सेकंड पेपर चलता है उसके बारे में। सेकंड पेपर दे रखा है एमएससी प्री के अंदर, जिसमें आपके पास टोटल 5 यूनिट आती हैं। 5 यूनिट 2 पार्टों में डिवाइड हैं, मतलब इसके अंदर आपके पास 2 बुक दे रखी हैं। पेपर का नाम आता है रियल एनालिसिस एंड मेजरेबल, या इसमें जो 2 बुक चलती हैं वो एक तो चलती है टोपोलॉजी, दूसरी चलती है मेजरेबल। टोपोलॉजी और मेजरेबल, इसमें आपकी जो टोपोलॉजी वाली बुक है उसमें तो आपकी 3 यूनिट्स दे रखी हैं, और मेजरेबल वाली जो बुक है उसमें आपकी टोटल 2 यूनिट दे रखी हैं। टोटल 5 यूनिट्स आती हैं उस यूनिट। तो सबसे पहले मेजरेबल में यूनिट नंबर फर्स्ट आती है, मतलब 2 बुक दे रखी हैं, एक तो मेजरेबल दे रखा है और एक दे रखी है टोपोलॉजी, दूसरी दे रखी है टोपोलॉजी। मेजरेबल में आपके पास टोटल 2 यूनिट आएंगी, यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड। और टोपोलॉजी में आपके पास टोटल 3 यूनिट आती हैं, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ एंड यूनिट नंबर फिफ्थ। ये सारी यूनिट आती हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो बुक है टोपोलॉजी, उसमें 3 यूनिट हैं। पेपर थ्योरेटिकल है आराम से, लेकिन अगर इसको आराम से समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अगर समझ के नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आता है। थ्योरेटिकल पेपर दे रखा है, थ्योरम आएंगी, थ्योरम से रिलेटेड है, पूरा पेपर थ्योरी पर बेस्ड है। एमएससी प्री के अंदर जो टोटल 5 पेपर चलते हैं उसमें पहला है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसके बाद सेकंड ये पेपर आता है। थर्ड पेपर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन, जो न्यूमेरिकल पेपर है जिसमें आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। इसके बाद जो फोर्थ पेपर है स्पेशल फंक्शन, फोर्थ पेपर डिफरेंशिएबल ज्योमेट्री एंड टेंसर दे रखा है। और फिफ्थ पेपर दे रखा है मैकेनिक्स, जिसमें भी आपके पास 2 बुक आती हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स एंड रिजिड बॉडी। लगभग जितने पेपर दे रखे हैं उन सभी में 2-2 बुक दे रखी हैं आपके पास। किसी में 2 यूनिट दे रखी हैं, किसी में 3 यूनिट दे रखी हैं, इस प्रकार। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे इसमें जो यूनिट नंबर 3, 4, 5 हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी यूनिट नंबर 3, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। ये स्टार्ट करें यूनिट 3। तो सबसे पहले टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? यूनिट 3 में है, टोपोलॉजी से स्टार्ट है, तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? जैसे आपने मैट्रिक्स पे आपने अलजेब्रा पढ़ी थी, अलजेब्रा में ग्रुप की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, वैसे ही टोपोलॉजी के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। अगर उन सभी कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है कोई भी सेट, तो वो क्या हो जाएगी? टोपोलॉजी हो जाएगी। इसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करें, मतलब टोपोलॉजी की जो कंडीशन आएगी उसमें एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लेके चलें। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स हमने कौन सा सेट ले लिया? एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एंड यहाँ पर लेते हैं टाउ इज कलेक्शन ऑफ, ये लेंगे इज कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। ये हमने कलेक्शन ले लिया किसका? सबसेट ऑफ एक्स। एक्स के जो सबसेट हैं उनका कलेक्शन ले लिया। देन टू होगी, वो टोपोलॉजी होगी। टो इज टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ इट इज सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन। इसके लिए कुछ कंडीशन हैं, अगर वो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती हैं तो टोपोलॉजी हो जाएगी किस पर? एक्स पर टोपोलॉजी। देन टोपोलॉजी होगी किस पर? एक्स पर। एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, तो एक्स के सबसेट का कलेक्शन, मतलब एक्स के सबसेट आएंगे। जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया एक्स इक्वल 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3। अब इसके सबसेट निकालोगे तो 1 भी इसका सबसेट होता है, 2 भी इसका सबसेट होगा। एलिमेंट लेके चलोगे 3 भी इसका सबसेट आएगा। तो इसके सबसेट कितने आएंगे? बहुत सारे सबसेट होंगे। 1 इसका सबसेट होगा, 2 भी इसका सबसेट होगा, 3 भी इसका सबसेट होगा, 1, 2 भी इसका सबसेट होगा। तो
टो है वो एक्स के सबसेट का कलेक्शन दे रखे हैं। सबसेट ये नहीं दे रखे जितने सबसेट होंगे उन सभी का, कुछ सबसेट हो सकते हैं, हो सकता सारे आ जाएं, हो सकता 2 सबसेट आ जाएं, लेकिन टो किसका कलेक्शन है? सबसेट ऑफ एक्स का। मतलब टो में क्या आएंगे? एक्स के सबसेट आएंगे, एक्स के जो उप समुच्चय हैं सबसेट आएंगे वाई। तो ये टोपोलॉजी होगी किस पर? एक्स पर। अगर फर्स्ट कंडीशन है जो कि हम सभी जानते हैं फाई एम्प्टी सेट है वो ऑलवेज सबसेट होता है किसी भी सेट का, एक एक्स भी सबसेट होता है किसका? एक्स का। तो ये दोनों कंडीशन मतलब फाई एक्स का सबसेट है, एक्स भी, तो ये दोनों एलिमेंट किस में आनी चाहिए? टो में। तो ये दोनों फर्स्ट कंडीशन है, मतलब फाई किसका एलिमेंट होना चाहिए? फाई एलिमेंट होना चाहिए किसका? फाई इज एलिमेंट होना चाहिए किसका? टो का। फाई किस में बिलोंग करेगा? टो में बिलोंग करेगा। सेकेंड कंडीशन, फाई एक्स इज एलिमेंट ऑफ, एक्स किसका एलिमेंट होना चाहिए? एक्स इज एलिमेंट ऑफ टो, एक्स भी एलिमेंट होना चाहिए किसका? टो का। एक्स भी किस में बिलोंग करना चाहिए? टो में बिलोंग करना चाहिए। थर्ड कंडीशन दे रखी है, मतलब एक्स के हम कुछ ये जो टो दे रखा है, टो के हम कुछ एलिमेंट लेके चलें, टो के एलिमेंट हैं, इसका मतलब सबसेट किसके होंगे? एक्स के सबसेट होंगे। तो टो के हमने कुछ एलिमेंट ले लिए, लेट जी आई बिलोंग टू आई, जहाँ पर आई क्या होता है? इंडेक्स सेट होता है, मतलब जिसके हम सबसेट ले रहे हैं उसी में से, उसी के लिए कंडीशन आती है। जी आई बिलोंग टू आई इज आर्बिट्रेरी collection of member of टो। let I belong to I is arbitrary collection of member of टो। ये हमने एलिमेंट किसके ले लिए? टो के कुछ एलिमेंट ले लिए हमने। तब हमारे पास कंडीशन को प्रूफ करनी होती है, देन इन सब का जो यूनियन आएगा और वो भी किसका एलिमेंट आना चाहिए? वो भी एलिमेंट आना चाहिए किसका? टो का। आर्बिट्रेरी का मतलब है जो आपने टो लिया है इसमें एक्स के सबसेट आएंगे, तो इसमें से कुछ सबसेट लेके चलते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है चाहे आप 2 सेट लेके चल रहे हो, इसके 2 एलिमेंट लेके चल रहे हो, 3 एलिमेंट लेके चल रहे हो, चाहे 5 लो, चाहे इसमें जितने भी आ रहे हैं वो सारे ले रहे हो, तो जितने भी लेके चलोगे, चाहे कितने भी ले सकते हो, 2, 4, 5, इसमें जितने, उन सब का यूनियन लेने के बाद भी वापस किसका एलिमेंट आना चाहिए? टो का एलिमेंट आना है। ये इसकी थर्ड कंडीशन है। और जो फोर्थ कंडीशन आती है, अगर 2 एलिमेंट लेके चलोगे, एक तो जी ले लिया टो में से, एक एस ले लिया टो में से, तब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी किसका एलिमेंट आना चाहिए? टो का एलिमेंट आना चाहिए। 2 एलिमेंट ले लिए, एक तो हमने जी ले लिया, दूसरा हमने एच ले लिया। ये दोनों अगर एलिमेंट लेके चल रहे हो टो के, तो जी इंटरसेक्शन एच भी किसका एलिमेंट आएगा? टो का एलिमेंट आएगा। ये हमारे पास पहले फिर से बताता हूँ, जो कि फाई एक्स का सबसेट होता है, एक्स भी एक्स का सबसेट, लेकिन सबसेट तो है, अब टो किसका कलेक्शन दे रखा है? एक्स के सबसेट का दे रखा है। तो इसमें ये जरूरी थोड़ी सारे सबसेट हैं, कुछ सबसेट आ सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है जो फाई, इसका फाई किस में आना चाहिए? टो में। फाई एलिमेंट होना चाहिए किसका? टो का। एक्स भी एलिमेंट होना चाहिए टो का। थर्ड कंडीशन है इसमें से कुछ एलिमेंट लेके चलोगे, मतलब आर्बिट्रेरी कलेक्शन। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने ले लिया G1 ले लिया, G2 ले लिया, G3 ले लिया, G4 ले लिया, ये सारे एलिमेंट किसके ले लिए? टो के। तो इन सब का जो यूनियन है I = 1 to 4 GI, ये भी किसका एलिमेंट आना चाहिए? वापस टो का एलिमेंट। अगर एलिमेंट हैं तो आपको प्रूफ करना होता है, अगर ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं टो के, तो इन सब का यूनियन भी आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है? इन सब का जो यूनियन आएगा वो भी एलिमेंट आना चाहिए टो का। और जो लास्ट कंडीशन है कौन सी? अगर 2 एलिमेंट लेके चलोगे, किन्हीं भी 2 एलिमेंट के लिए, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन भी किसका एलिमेंट आना चाहिए? टो का एलिमेंट आना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो टो टोपोलॉजी होगी किस पर? एक्स पर। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो टो टोपोलॉजी नहीं होगी एक्स पर। ये कंडीशन है टोपोलॉजी। तब हम क्या लिख सकते हैं? टो टोपोलॉजी। और अगर इसी को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे,
इन ऑर्डर पेयर, इन ऑर्डर पेयर, जैसे आपने ग्रुप लिखा था, अगर जी ग्रुप होता है स्टार कंपोजिशन के लिए तो जी स्टार को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे इफ इन ऑर्डर पेयर एक्स टो, इसको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। इज इन ऑर्डर पेयर एक्स टो इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस इन ऑर्डर पेयर एक्स टो इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक्स टो क्या होगा, एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी ऑर्डर पेयर की फॉर्म, ये हमारे पास इसकी मतलब तो अगर टोपोलॉजी हो गई किस पर, एक्स पर, तो अगर इसी को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स टो क्या कहलाता है, टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाता है। दैट्स मीन इसका अर्थ क्या हुआ, तो टोपोलॉजी है किस पर, एक्स पर। एक्स नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब इसमें कोई न कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ये कंडीशन। अगर ये टोटल चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो टोपोलॉजी हो जाएगी। अगर चारों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो टोपोलॉजी नहीं होगी। ये करना फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने लिया था वही ले लेते हैं, इसमें थ्योरम आएंगे, एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट। जैसे हमने x ले लिया सेट, और x सेट हमने किसके इक्वल ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3। मैंने टो कोई भी एक कलेक्शन ले लिया, और टो किसका कलेक्शन होता है, x के सबसेट का कलेक्शन है। x का सबसेट ले लिया मैंने, 1 ले लिया, दूसरा मैंने सबसेट ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया मैंने, 5 ले लिया, 1 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, ये ले लिया। मतलब x के इसमें कुछ सबसेट ले लिए मैंने, ये सबसेट ले लिया। एक और मान लो, अगर आप एक हमने ले लिया, कौन सा, 1 2 3 ले लिया, ये ले लिया, इसमें एक और सेट, या जिसको x बोल सकते हो, x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 2 3 के इक्वल हो। ये हमने इसमें कुछ इसके x के कुछ सबसेट ले लिए। वैसे तो x के टोटल, क्योंकि 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो टोटल सबसेट तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, यानी टोटल कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। लेकिन हमने इसमें से कुछ इसके सबसेट ले लिए टो में। अब आपको चेक करना है टो टोपोलॉजी होगी x पर या नहीं होगी। सबसे पहले मैंने आपको कंडीशन बताई थी, 5 जो एलिमेंट है टो का होना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है 5 किसका एलिमेंट है, टो का आ रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन सही है। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, एक्स भी एलिमेंट होना चाहिए टो का, एक्स भी इसमें आ रहा है, तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, एक्स भी किसका एलिमेंट है, टो का। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में हमने लिया था आर्बिट्रेरी कलेक्शन, मतलब 2 सेट का यूनियन हो, या इसमें जिसे किन्हीं भी 2 सेट का यूनियन लेके चलोगे, या 4 सेट का, इसके कुछ एलिमेंट लेके चलेंगे। आर्बिट्रेरी का मतलब है आप जितनी मर्जी हो, चाहे इसमें 2 आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, सभी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे 1 और 3 ले लिया, अब मैंने ले लिया, एक तो एलिमेंट ले लिया, 1 ले लिया, एक ले लिया मैंने 3 ले लिया, एक ले लिया मैंने 2 3 ले लिया, किसके एलिमेंट ले लिए, टो के। तो इन सब का यूनियन निकालोगे, यूनियन किसके इक्वल आएगा, इन सब का यूनियन, 1 का यूनियन आएगा, 3 आएगा, यूनियन आएगा किसके साथ, 2 3 के साथ। वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1 2 3। वापस किसका एलिमेंट है, टो का एलिमेंट है, आ गया, वापस किसका एलिमेंट आ गया, टो का, यहाँ से इन तीनों का है। और देखते हैं, जैसे मैंने इसी में ले लिया, थर्ड कंडीशन में 1 ले लिया, और कौन सा एलिमेंट ले लिया, 3 ले लिया, किस में से लिए, टो में से। अब इन दोनों का यूनियन निकालो, 1 यूनियन 3, और यूनियन लेंगे तो दोनों एलिमेंट आएंगे, एक तो 1 भी आएगा 3 भी आएगा। अब ये देखो इसमें कहीं पर आ रहा है क्या, 1 3, ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो इस टो में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब दैट्स नॉट बिलोंग टू टो, और नॉट बिलोंग टू टो, तो ये टोपोलॉजी नहीं होगी। यहाँ पर एक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब टोपोलॉजी नहीं होगी। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो टोपोलॉजी होगी, अगर नहीं होगी तो टोपोलॉजी नहीं होगी। इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो वो टोपोलॉजी नहीं हो।
ये जो वीडियो है, मैंने आज जो वीडियो अपलोड किया है वो सिर्फ आपकी एक डेमो क्लासेस है। अब इसके बाद अगर आपको किसी को पढ़ना हो तो वो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है 8239620433। पूरा पेपर पढ़ाऊँगा, मतलब पूरा पेपर भी ऐसे आपको टेलीग्राम पर वीडियो सेंड कर दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो। लाइव क्लास वैसे नहीं है, ऐप नहीं है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना अगर किसी को पढ़ना हो तो। जो पूरा पेपर उसके जितने भी वीडियो होंगे, जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, उन सभी के वीडियो मैं आपके जो भी आपका टेलीग्राम चैनल होगा उस पर सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो। लेकिन पर पेपर फीस है आपके पास 1500 रुपये पर पेपर फीस, ज़्यादा नहीं है। इस बार मैंने इतनी रखी है ताकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, ये भी इसलिए क्योंकि फ़ीस तो वैसे 3-3.5 हज़ार रुपये है, मेरे को पता है। अब कई बार इसका नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि 1500 रुपये कर दिए, इसका मतलब कुछ फ़ीस के अकॉर्डिंग चलते हैं कि सर को जो कोई टीचर अगर ज़्यादा फीस लेता है, जैसे मान लीजिए किसी ने 3.5 हज़ार, तो वो ऐसा सोचते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। मैंने फ़ीस इसलिए कम रखी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्राइवेट करते हैं, फ़ीस की कंडीशन में पैसे नहीं होते, पैसे की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो प्राइवेट करते हैं। इसीलिए मैंने पर पेपर 1500 रुपये फ़ीस रखी है। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे आपके टेलीग्राम चैनल। जिसको भी चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पर। ये कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको बता दिए, आप कांटेक्ट कर लेना। पर पेपर 1500 रुपये फ़ीस है। इसके बाद हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, कुछ और पेपर स्टार्ट। तो आपको जिसको भी ये पढ़नी है टोपोलॉजी वाली बुक, वो 1500 रुपये पर पेपर, 1500 रुपये इसकी फ़ीस है, देख लेना। और किसी को अगर ऑफलाइन पढ़नी है तो ऑफलाइन जोनों में बता देना जिस कितने स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ऑफलाइन में फ़ीस इससे ज़्यादा होगी, इतने में पॉसिबल नहीं होता ऑफलाइन क्लासेज में कि आपको ऑफलाइन क्लासेज में 2000 से ऊपर फ़ीस लगती है। ओके, तो अगर आपको जिसको भी ये पेपर पढ़ना है वो आप देख सकते हो। आगे देखते हैं डेमो क्लास। इसके बाद एक थ्योरम प्रूफ करते हैं। थ्योरम दे रखी है, वो देखते हैं। टोपोलॉजी की जितनी भी हैं वो थ्योरम आएंगे इसमें। थ्योरम के अलावा इसमें कुछ नहीं दे रखा। थ्योरेटिकल पेपर है पूरा, थ्योरम बेस्ड पेपर। और मैं आपसे, मेरा ये कन्फर्म वादा है कि आपको पूरी बुक इजीली समझ में आएगी अगर ध्यान से आराम से पढ़ोगे तो। कोई एक भी थ्योरम ऐसे नहीं होगी जो आपके समझ में नहीं आएगी। आराम से इजी वे में थ्योरम समझेंगे। थ्योरम को समझने का एक तरीका होता है, हम सोचते हैं कि थ्योरम रट लेंगे, रटी नहीं जाती थ्योरम। थ्योरम को अगर समझ के पढ़ोगे तो इजीली समझ में आए। थ्योरम प्रूफ पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले थ्योरम में गिवन कंडीशन क्या है। थ्योरम में आपको गिवन कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, गिवन कंडीशन से रिलेटेड आपके पास जो भी डेफिनेशन है, जो भी मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हो सेम उसी की तरह थ्योरम है। जैसे कोई भी काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपको काम क्या करना है, उसके लिए आपके पास औजार क्या क्या हैं और उस औजार का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। अब चाल पड़े काम करने, आपके पास औजार हैं, औजार आपको प्रयोग करने का तरीका ही नहीं पता, लाग रहे हैं बेटे, तो वो तो बेवजह की मेहनत होगी, उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं। तो सेम उसी की तरह है, पढ़ाई भी उसी की तरह। एक सिस्टमेटिकली ढंग से पढ़ोगे तो आराम से हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और सिस्टमेटिकली ढंग से नहीं पढ़ोगे तो इसमें भी टाइम लगता है। फिर तो वही है, रट्टे मारोगे तो एग्ज़ाम में बोलना कन्फर्म है। अब रटोगे एक्स नॉन एम्प्टी सेट, अब एक्स के स्थान पर सेट तो कोई भी हो सकता है। कंडीशन इसमें मेन वो नहीं है एक्स सेट नहीं है, कंडीशन इसमें मेन ये है कि नॉन एम्प्टी सेट है। इसके बाद दे रखा है टो कलेक्शन, दे रखा है सबसेट ऑफ एक्स। अब टो के स्थान पर और भी दे सकता है, टो के स्थान पर मैंने लिख दिया यू भी तो कलेक्शन हो सकता है, सबसेट ऑफ एक्स कोई भी दे सकता है। लेकिन होगा क्या, वही जहाँ पर टो आ गया वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यू। तो नोटेशन चेंज हो सकते हैं, लेकिन इतना पता होना चाहिए उसमें सबसेट आते हैं, जो भी आपको सेट दे रखे उसके सबसेट होते हैं। थ्योरम दे रखिए, एक्स लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड
टो इज कलेक्शन ऑफ एंड टो इज कलेक्शन ऑफ सबसेट, टो इज कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट ऑफ एक्स such that a subset of x then a belong to to if either a equal phi or x minus a is फाइनाइट सेट। देन आपको प्रूफ करना है देन टो इज टोपोलॉजी, देन टो टोपोलॉजी होगी किस पर, ऑन एक्स, देन टो इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, टो इज कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, टो किसका कलेक्शन दे रखा है, एक्स के। लेकिन इसके लिए इसने कंडीशन दे रखी है, मैंने बताया था कि टो एक्स के सबसेट का कलेक्शन तो है, लेकिन सारे होंगे कितने होंगे वो यहाँ पर दे रखा है कि इसमें एक्स के वो सबसेट आएंगे, जैसे ए सबसेट है एक्स का, अगर ए सबसेट है एक्स का तो इसके लिए कंडीशन दे रखी है ए टो का एलिमेंट होगा या नहीं होगा। दो ही कंडीशन है, ए टो का एलिमेंट दो ही कंडीशन में हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन या तो ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो, फाई के इक्वल, या तो ए की जो वैल्यू है वो फाई के इक्वल हो, या फिर जो सेकेंड कंडीशन है एक्स माइनस ए, या तो ए की मतलब जो भी सेट ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट होना चाहिए। टो का एलिमेंट उसी कंडीशन में आ सकता है, आपने एक्स का कोई भी सबसेट लिया वो क्या हो, एम्प्टी सेट हो, मतलब फाई ही एक ऐसा है जो एम्प्टी फाई होगा। एक तो फाई के लिए कंडीशन आएगी, दूसरी कंडीशन दे रखी है अगर कोई भी सबसेट दे रखा है ए सबसेट ऑफ एक्स तो ए टो में बिलोंग करेगा। अगर एक्स में से उसको माइनस करोगे, एक्स में से माइनस करने का मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला आपने, ए का पूरक समुच्चय निकाला, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट आना। मान लीजिए सपोज अगर x माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अगर हुआ इनफाइनाइट सेट, ये आ गया इनफाइनाइट सेट, मतलब इसमें इनफाइनाइट है, तो उस कंडीशन में ए है वो किसका एलिमेंट नहीं होगा, टो का एलिमेंट नहीं होगा। ये कंडीशन है, मतलब इसमें टो में एलिमेंट तो सबसेट तो आ रहे हैं एक्स के, लेकिन वही सबसेट होंगे जो या तो एम्प्टी हो या जिनके कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट सेट हो। उसी कंडीशन में एक्स जो ए है वो एलिमेंट होगा किसका, टो का। तब आपको प्रूफ करनी है, ये कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन में आपको प्रूफ करनी है टो टोपोलॉजी होगी किस पर, एक्स पर। तो टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए टोपोलॉजी की वही चारों कंडीशन है जी जो आपको दे। फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कौन सी आएगी, फाई किसका एलिमेंट होना चाहिए, फाई एलिमेंट होना चाहिए टो का। फर्स्ट कंडीशन है फाई, क्योंकि हम जानते हैं फाई किसका सबसेट होता है, एक्स का, और फाई कौन सा सेट है, यही कंडीशन दे रखी थी। एंड फाई कौन सा, अगर कोई भी सेट एम्प्टी सेट हो तो वो एलिमेंट किसका आता है, टो का। फाई सबसेट होता है एक्स का, हम जानते हैं, और फाई कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है, एंड फाई इज एम्प्टी सेट। और फाई अगर एम्प्टी सेट है देन फाई किसका एलिमेंट होगा, देन फाई इज एलिमेंट होगा किसका, फाई इज एलिमेंट ऑफ टो। फाई किसका एलिमेंट होगा, टो का। तो फर्स्ट कंडीशन आपको यही प्रूफ करनी होती है, यहाँ पर यही दे रखा है, अगर एम्प्टी सेट होगा तो वो एलिमेंट किसका आएगा, टो का। क्योंकि फाई वैसे ही एम्प्टी सेट, फाई में आप सभी जानते हैं कोई एलिमेंट नहीं होता, तो फाई में अगर एलिमेंट नहीं है तो फाई कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट, और फाई किसका एलिमेंट हो जाएगा, टो का। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है एक्स के लिए प्रूफ करनी है, क्योंकि एक्स जानते हैं, वी नो दैट, कौन सी कंडीशन, एक्स किसका एलिमेंट होता है, एक्स एलिमेंट होता है किसका, टो का। आपको जैसे भी यूनिट पढ़नी हो, जैसे मान लीजिए ये तो फर्स्ट है, अगर आपको फर्स्ट यूनिट पढ़नी है तो फर्स्ट यूनिट पढ़ सकते हो, सेकंड यूनिट, ये तो थर्ड यूनिट है, टोपोलॉजी की थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर आपको थर्ड पढ़नी है तो थर्ड पढ़ सकते हो। एक यूनिट
अगर एक यूनिट के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो एक यूनिट के अकॉर्डिंग चार्जेस है 400 रुपीज़, और टोटल है वहाँ से अगर टोटल पढ़ोगे तो टोटल चार्जेस कितना है, टोटल है 1500 रुपीज़। वो भी वैसे ही हैं क्योंकि अभी हमारे पास वो चैनल नहीं है, चैनल हम बनाएंगे, ऐप उसका काम चल रहा है, अगर वो हो जाएगा तो उस पर उसके बाद ऐप पर ही होगा सर। सेकंड कंडीशन, एक्स सबसेट होता है किसका, एक्स सबसेट होता है एक्स का, जानते हैं ऑलवेज एक्स, तो एक्स का सबसेट होगा ही। अगर एक्स सबसेट है, अब हम कंडीशन का, क्योंकि हमें एक्स एलिमेंट प्रूफ करना है किसका, टू एक्स, यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है एक्स, और कौन सा सेट है, साथ में यहाँ पर एक्स जो सेट है। एक और कंडीशन ध्यान रखना, थ्योरम में दे रखा है, एक्स का साइज लिखा नहीं, एक्स यहाँ पर इनफाइनाइट सेट होता है, एक्स कौन सा सेट होता है, इनफाइनाइट। तो चूँकि एक्स नॉन एम्प्टी सेट है या इनफाइनाइट सेट, उस कंडीशन में एक्स फाइव के इक्वल तो हो नहीं सकता, एम्प्टी सेट तो है नहीं। अब एम्प्टी सेट नहीं है तो हम वो कंडीशन तो प्रूफ नहीं कर सकते, वो कंडीशन सिर्फ एक ही जगह अप्लाई होती है, फाइव ही एम्प्टी सेट होता है वहीं पर, इसके अलावा वो कंडीशन अप्लाई। तो हम कौन सी कंडीशन प्रूफ करेंगे, एक्स में से इसको माइनस करोगे, एक्स माइनस एक्स, क्योंकि हमने यही लिखा था एक्स माइनस ए, उस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा सेट होना चाहिए, फाइन। तो x का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, x का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x माइनस एक्स आएगा। x माइनस एक्स इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, 5 के इक्वल। वैसे जो सेट में माइनस होता है वो इस प्रकार डिनोट किया जाता है, सेट में जो माइनस लिखते हैं ना कॉम्प्लीमेंट, वो इसी प्रकार डिनोट किया जाता है। ये नॉर्मली वैसे लिख देते हैं, लेकिन सेट में जो माइनस होता है वो इसी प्रकार कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 5 आएगा, 5 एम्प्टी सेट है तो आप सभी जानते हो एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट, एलिमेंट ही नहीं है तो फाइनाइट सेट ही होगा। इसमें ये थोड़ी है कि इनफाइनाइट एलिमेंट, जो कि कौन सा सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है। और फाइनाइट सेट होगा तो x भी किसका एलिमेंट होगा, देन x भी एलिमेंट आएगा किसका, टो का। थर्ड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन में आपके पास क्या आएगा, थर्ड कंडीशन इसके कुछ एलिमेंट लेके चलते हैं। आर्बिट्रेरी बताया था मैंने, एलिमेंट ले लिए हमने, आर्बिट्रेरी कलेक्शन जी आई बिलोंग टू आई इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ किसके एलिमेंट ले लिए, टो के, मतलब हमने टो के कुछ एलिमेंट ले लिए, टो के एलिमेंट लेकर तब आपको प्रूफ करना है, तब हमें प्रूफ क्या करना है, इन सब का जो यूनियन होगा, देन वी सो दैट इन सब का जो यूनियन आएगा वो भी किसका एलिमेंट आएगा, टो का एलिमेंट आएगा। ये आपको प्रूफ करना होता है। इसके कुछ एलिमेंट लेके चल रहे हैं, आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेके चल रहे हैं, एलिमेंट किसके हैं, टो के, तो उन सब का यूनियन भी है। क्योंकि अगर ये सारे एलिमेंट किसके हैं, जी आई, मतलब देर गिवन क्या है हमारे पास, जी आई, ये जो एलिमेंट दे रखे हैं, एक मिनट एक्सक्यूज मी, चूँकि ये जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं सारे किसके एलिमेंट हैं, टो के। यहाँ पर यही कंडीशन दे रखी है, ये जी आई बिलोंग टू आई, जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं वो सारे किसके एलिमेंट दे रखे हैं, टो के, मतलब आई के स्थान पर आपने जितने भी एलिमेंट। और टो में मैंने आपको बताया था, टो में कोई भी एलिमेंट कब आ रहा है, इसके लिए इसने कंडीशन दे रखी थी, या तो वो सेट क्या हो, एम्प्टी सेट हो, या उस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो फाइनाइट सेट हो। चूँकि ये टो के एलिमेंट हैं तो सारे एम्प्टी तो है नहीं, एम्प्टी तो एक ही सेट होता है। इसका मतलब इन सब के जो कॉम्प्लीमेंट हैं जी आई, वो सारे कौन से सेट हैं, फाइनाइट सेट हैं, वो सारे कौन से सेट हैं, फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट हैं अगर इन सब के कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट हैं, किसके लिए, फॉर एवरी आई बिलोंग टू आई, प्रत्येक के लिए कंडीशन। ये हमारे पास फाइनाइट सेट हो गए। अब आपको जो प्रूफ करना है, ये तो हमारे पास जो गिवन करने, प्रूफ ये करना है कि ये भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, टो का। तो ये भी टो का एलिमेंट उसी कंडीशन में हो सकता है जब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए, फाइनाइट सेट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, कॉम्प्लीमेंट किसका निकालेंगे, x माइनस यहाँ से इस सेट का, तो x माइनस आएगा
यूनियन आ जाएगा आई बिलोंग टू आई, जी आई, ये वैल्यू है। कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, साथ में यूनियन आ रहा है, तो इसमें डी मॉर्गन लॉ अप्लाई होगा। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, किसी भी सेट, किन्हीं भी दो सेट या तीन सेट का इंटरसेक्शन दे रखा है या यूनियन दे रखा है, और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो डी मॉर्गन लॉ अप्लाई होता है। डी मॉर्गन लॉ से यूनियन चेंज हो जाएगा किसमें, इंटरसेक्शन, और प्रत्येक सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा एक्स माइनस जी आई। कौन से नियम से आएगा भाई, डी मॉर्गन लॉ, द मॉर्गन नियम आपने पढ़ा है डी मॉर्गन लॉ पहले की क्लासेस में। क्योंकि x माइनस जी आई ये सारे कौन से सेट थे, जितने भी सेट थे x माइनस जी वन, जी टू, जी थ्री, ये जितने, ये सारे फाइनाइट सेट हैं। और फाइनाइट सेट का अगर इंटरसेक्शन लेते हो, आर्बिट्रेरी देखें, फाइनाइट सेट का कंडीशन लिखेंगे कौन सी, अगर फाइनाइट सेट का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले रहे हो तो वो भी क्या होता है, फाइनाइट। ये सारे क्या थे, फाइनाइट सेट थे, तो इन सब का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। कंडीशन हम जानते हैं, वी नो दैट, कौन सी, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन किसका है, ऑफ फाइनाइट सेट, और इन सब का आर्बिट्रेरी जो इंटरसेक्शन है इज ए, वो भी क्या होता है, एक फाइनाइट सेट होता है, इज ए फाइनाइट सेट। अरे इंटरसेक्शन लोगे, कोई भी सेट दे रखे हैं वो सारे फाइनाइट दे रहे, इंटरसेक्शन लोगे तो उनमें सबसे छोटा सेट आएगा, और सबसे छोटा सेट आएगा तो वो कौन सा होगा, वो भी एक फाइनाइट, उन्हीं में से कोई सेट है जो कॉमन आ रहा है, और वो भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। दैट्स मीन जो इंटरसेक्शन आएगा आई बिलोंग टू आई, एक्स माइनस जी आई, ये भी क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा, फाइनाइट। और ये अगर फाइनाइट सेट हो गया, इसकी वैल्यू इसके इक्वल थी, तो ये भी कौन सा सेट आएगा, दैट्स मीन ये भी कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। और फाइनाइट सेट हो गया तो जो एलिमेंट आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे, और किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट आता है तो वो किसका एलिमेंट आता है, देन एलिमेंट आएगा यूनियन आई बिलोंग टू आई, जी आई, ये किसका एलिमेंट आएगा, टो का एलिमेंट आएगा। ये हमारे पास इसकी थर्ड कंडीशन आ गई। अब देखते हैं इसकी जो फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन में मैंने बताया था दो एलिमेंट लेके चलेंगे, इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ कर। दो एलिमेंट ले लिया मैंने, एक तो एलिमेंट ले लिया G, दूसरा मैंने एलिमेंट ले लिया H, टो का एलिमेंट ले लिया। एक तो G ले लिया, एक H ले लिया, दोनों हमने किसके एलिमेंट ले लिए, टो के एलिमेंट ले लिए। अगर G और H दोनों टो के एलिमेंट हैं तो टो के एलिमेंट के लिए मैंने कंडीशन बताई है, या तो वो एम्प्टी सेट होगा या उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट हो। तो इन दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट आएंगे x माइनस जी, ये भी कौन सा होगा, फाइनाइट होगा, एंड x माइनस जो h आएगा ये भी कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। मतलब दोनों ही कौन से सेट होंगे, इनके जो कॉम्प्लीमेंट हैं दोनों ही फाइनाइट हो, क्योंकि टो के एलिमेंट प्रूफ करना होता है हमें कौन सा, कि G इंटरसेक्शन H वो भी किसका एलिमेंट आना चाहिए, टो का। तो इस सेट का भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालें। अगर कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट आता है तो वो सेट भी कौन सा हो जाएगा, फाइनाइट। अगर कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट नहीं आएगा तो वो भी फाइनाइट, वो भी किसका एलिमेंट नहीं होगा, टो का। अगर फाइनाइट आ गया तो टो का एलिमेंट है, नहीं आया तो टो का। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, x माइनस जी आ गया, सॉरी x माइनस जी इंटरसेक्शन H। मैंने बताया था दो सेट का या चार सेट या तीन सेट इंटरसेक्शन हो और या फिर यूनियन हो, और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो कौन सा नियम अप्लाई होता है, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ से प्रत्येक सेट का तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, x माइनस क्या आएगा, H आएगा। ये भी फाइनाइट सेट था
और ये भी कौन सा सेट है, फाइनेट। यही कंडीशन थी, दोनों कौन से सेट हैं, फाइनेट सेट। और किन्हीं भी दो सेट फाइनेट सेट का अगर यूनियन लेके चलोगे वो भी क्या होगा, इन दोनों का अगर आपने यूनियन लिया तो वो भी कौन सा सेट आएगा, एक फाइनेट सेट आएगा। दैट्स मीन x माइनस जी इंटरसेक्शन इसका जो कॉम्प्लीमेंट है g इंटरसेक्शन h, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा सेट हो गया, फाइनेट सेट हो गया। और फाइनेट सेट हो गया तो g इंटरसेक्शन h किसका एलिमेंट होगा, टो का एलिमेंट होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी। ये टोपोलॉजी की चारों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगी और चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो टोपोलॉजी होगी किस पर, x पर। अगर चारों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो टोपोलॉजी नहीं होती x पर। और टोपोलॉजी हो गई तो x टो क्या कहलाता है, टोपोलॉजिकल स्पेस ऑर्डर पेयर की फॉर्म। ये एक डेमो क्लासेस थी, आगे अगर किसी को पढ़ना हो तो बता देना। इसके आगे के जो MSc क्लासेस की जो वीडियो हैं मैं YouTube पर अपलोड नहीं करूँगा, अभी तक इसके अपलोड नहीं कर रहा। BSc की जो वीडियो हैं वो ज़रूर अपलोड करूँगा, BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, उसके भी वही वीडियो अपलोड होंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम उस पर अपलोड करेंगे। ओके, थैंक्स। इसके आगे अगर किसी को कोर्स चाहिए मतलब जिसको अगर ये वाली बुक पढ़नी हो वो बता देना, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। और जिसको नहीं पढ़नी है उसके लिए कोई बात नहीं। ओके, थैंक्स, मोस्ट वेलकम।